किया कि 5-5:30 के करीब उनकी दुकान में 4 लोग आए 2 मोटरसाइकिल पे, और उन्होंने वहाँ पे एक शार्प एज वेपन दिखा के और पिस्टल दिखा के उनको डरा के वहाँ से उनकी 1.5 किलो चांदी ले गए हैं 2 बॉक्सेस में। और कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। सबके नोटिस में होगा कि कल में नगर में एक दिन को एक ज्वेलर की शॉप में चोरी करने की अटेम्प्ट की गई थी, जिसमें वहाँ के एक ज्वेलर हैं जिनका नाम है निर्दोष वर्मा। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि 5-5:30 के करीब उनकी दुकान में 4 लोग आए 2 मोटरसाइकिल पे, और उन्होंने वहाँ पे एक शार्प एज वेपन दिखा के और पिस्टल दिखा के उनको डरा के वहाँ से उनकी 1.5 किलो चांदी ले गए हैं 2 बॉक्सेस में, और एक उनका सैमसंग का मोबाइल फ़ोन ले गए हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे एक FIR दर्ज की गई हीरानगर पुलिस स्टेशन में, और पुलिस की पार्टी जो जहाँ पे थी वो मोबिलाइज की गई। तो वो 4 अक्यूज में से 2 अक्यूज को पकड़ा गया है, और उनकी बाद में जब शिनाख्त की गई तो उनमें से एक का नाम जो है वो इंद्रजीत सिंह है एलियस प्रिंस, जिसकी उम्र 35 से 38 साल है। ये सन ऑफ गुरदीप सिंह है, RO बाज वाली कोठी मंज रोड अमृतसर का है। और दूसरा इसके साथ जो पकड़ा गया मुलजम है उसका नाम है विशाल सिंह, सन ऑफ सतनाम सिंह, RO बाल्मीकि मोहल्ला मजीठिया रोड अमृतसर। और इन 2 लोगों से जो रिकवरीज हुई है, ये जो इंद्रजीत सिंह है इससे एक पिस्टल बरामद हुआ है, उसके 4 लाइव राउंड्स भी बरामद हुए हैं, और विशाल सिंह से एक शार्प एज वेपन है जिसको टोका बोलते हैं, जिसकी लेंथ कम से कम कोई 15 से 16 इंच की है, वो रिकवर हुआ है। और जो कंप्लेनेंट का मोबाइल सैमसंग का ये चोरी करके ले गए थे वो भी रिकवर किया गया है। एक मोटरसाइकिल भी इसमें रिकवर किया गया है इनसे, जिसके ऊपर ये सवार होके आए थे। दूसरा मोटरसाइकिल जिसपे 2 एक्यूज थे वो भागने में कामयाब हुए हैं, और अमृतसर पुलिस के साथ हमारा कांटेक्ट है, हमने इनकी आइडेंटिफिकेशन कर ली है, और जल्द ही हम अमृतसर पुलिस की मदद से इनको भी पकड़ लेंगे। जो लोग सर फरार हुए उनके पास भी सर वेपन्स वगैरह थे? प्राइमा फेसे ऐसा है कि जो CCTV वीडियो आपने भी देखा होगा उसमें सिर्फ 2 वेपन्स को उन्होंने वहाँ पे दिखाया था, एक तो पिस्टल था और दूसरा शार्प एज वेपन था। उसके अलावा कोई भी उसमें वेपन नहीं प्राइमा फेसे नज़र नहीं आता। बहरहाल उनको पकड़ने के बाद इंटरोगेशन के बाद ये सामने चीज़ आएगी कि क्या उनके पास कोई वेपन थे या नहीं थे। सर बता पाएंगे कि सिर्फ टारगेट के तौर पर आए थे या फिर वो इससे पहले भी कोई ऐसी वारदात यहाँ पर कर चुके हैं? तो देखिए ऐसा है कि इस नाम के किसी भी क्रिमिनल इंटरस्टेट क्रिमिनल का नाम हमारे पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। बहरहाल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि इनकी नाम पे कुछ भी वहाँ पे भी मामले दर्ज हैं, और मुझे लगता है कि प्री प्लान नहीं था। क्या रीज़न था क्या नहीं था, क्योंकि दुकान जो है हट के गाँव में थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलेगा कि मोटिव क्या था और क्या पर्पज़ था वहाँ पे जाने का। सर क्या देखते हैं, क्या कारण हो सकता है कि लगातार शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है, रास्ते पर सोना जो है वो छीन लिया जाता है? मुझे लगता है कि आपको अपना क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा। डकैती तो कहीं हुई नहीं कोई, मुझे भी अभी 1 साल से ज़्यादा का टाइम वहाँ पे हुआ है। रूरल एरिया में कुछ छोटी मोटी चोरियां हुई हैं, जिसमें मढ़ीन के एरिया में हुई थी, वो हमने बरामद। आपके शहर में कुछ ड्रग एडिक्ट्स ने कुछ चोरियां की थी, वो भी हमने पकड़ी थी। राज शटर वाले की चोरी हुई थी, उसको हमने 12 घंटे में बरामद किया था। वार्ड नंबर 6 से आपका एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, उसको हमने 5 घंटे के अंदर बरामद किया था। उसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारी ईटेबल आइटम्स जो हैं कठुआ पुलिस स्टेशन के तहत जो थी वो हमने रिकवर भी की है। कुछ जो चोरियों का ये सीज़न रहता है, जैसे जम्मू सांबा कठुआ के कुछ रूरल एरियाज़ में और प्लेन एरियाज़ में फरवरी मार्च अप्रैल में चोरियों का सीज़न होता है। अगर आप पिछले 5-10 साल का पैटर्न स्टडी करेंगे, उसमें हमारी जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग की जो SOPs हैं वो इन प्लेस हैं, और आने वाले टाइम में इस तरह की कहीं पे भी कोई वारदात होगी, कोई क्रिमिनल एक्ट होगा, तो कठुआ पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी। सर वहाँ उस इलाके में लोगों में काफ़ी पैनिक है, लोग दहशत में हैं, तो क्या वहाँ पे SHO हीरानगर और SDPO बॉर्डर ने विजिट भी किया हुआ है। इस एरिया को हमने पेट्रोलिंग में डाला हुआ है, और इसके अलावा भी जितने भी हाईवे के राइट लेफ्ट में जितनी भी एरियाज हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जहाँ पे इस तरह हाईवे की चोरियाँ नोटिस में आएंगी हमारे वहाँ पे। आपको मालूम होगा कि पिछले साल आपके यहीं पे दियाला चक में लैपटॉप की चोरी हुई थी, वो भी हमने बरामद किए थे।
पिछले दिनों हमने आपके साथ साझा किया था कि तीसरी कड़ी में हमने 25 मोबाइल फ़ोन जो मिसिंग हुए थे वो भी ट्रेस करके लोगों को रिस्टोर किए थे। सामान सर बरामद हुआ? बाकी लोग हैं वो उनका क्या कॉस्ट क्या है इस वजह से? देखिए ऐसा है कि अभी ये इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं, और हम इतना ये जरूर कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हम उनको भी पकड़ लें। जो सामान ले गए हैं सर, कोई बरामद हुआ उनसे कुछ? चांदी वगैरह और मोबाइल हुआ है। चांदी के जो 2 बॉक्सेस हैं, ऐसा लगता है कि वो 2 लोग जो हैं वो लेके गए। सर हम देखते हैं हमारे साथ जो ज्वाइनिंग वार्डर्स है पंजाब में, मोस्टली काफ़ी बहुत ज़्यादा सिंडिकेट पॉइंट्स हैं, तो क्या इन फ्यूचर में वहाँ पर तो टाइट पेट्रोलिंग का और कुछ ऐसा सीरीज के ड्रेसेस में हम लोगों को रखने का सोच रहे हैं, जिससे इस तरह की जो चोरियां हैं ये नहीं हो सकती। सर कुछ सामने आ पाया है कौन से रूट से ये एंट्री किया इन्होंने यहाँ? नहीं, वो बताना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास मोटरसाइकिल से तो जाहिर है कि वो बाई रोड ही आए हैं, बट ये जो कि दुकान हट के गाँव की साइड में थी वहाँ कैसे पहुँचे वो इन्वेस्टिगेशन। सर ये किसी बड़े गैंग का हिस्सा थे, और क्या हीरानगर का ये जो बूढ़ा मुंडा इलाका है उसी को टारगेट किया गया? क्या वहाँ पे रैकी की गई? बूढ़ा मुंडा के एरिया का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि जहाँ पे ऐसी कोई चोरी हो, दिन को हुई हो, रात को हुई हो, जो हमारे नॉलेज में तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट है। ये लोग वहाँ क्यों गए, कैसे गए, कहाँ से आए,